Okay, class 7. In the last video, we have discussed some examples. Now we are going to discuss about the area of parallelogram, area of rhombus, and area of quadrilateral. Okay? Let's. पहले मैं rhombus का एरिया बता देता हूँ किस तरह से फाइंड करना है. डायगोनल आपको दिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ ऑफ d1 into d2 मीन्स फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई विद सेकंड डायगोनल. हाफ ऑफ d1 की वैल्यू क्या है 3 और d2 की 4. तो यहाँ 4 से ये 2 टाइम तो आ गया 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहेगी. जैसे यहाँ साइड को सेंटीमीटर में दिया रहता है, एरिया क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. अब देखो आपको एरिया फाइंड करना है किसका? रोम्बस का. जब आपको वन साइड दी है और वन क्या दिया है? डायगोनल. तो देखो ये रोम्बस है. ठीक है. साइड क्या दी हुई है आपको? 10. हर एक साइड 10. हर एक साइड 10. उसने कहा एक डायगोनल कितने का है? 16 का. तो ये पूरा डायगोनल 16 का. पूरा डायगोनल 16 का. आपको पता है ना किसी भी रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. तो अगर ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 16 है तो ये कितना होगा? यहाँ से और यहाँ तक ये कितना होगा? 8 का. कितना होगा? 8 का. तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो क्या आप? ये वाली डिस्टेंस मान लो मैं इसे ओ ए बी कह दूँ तो आप ये फाइंड कर सकते हो? कर सकते हैं इस तरह से. ठीक है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर दूं. ठीक है. तो ये क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ बेस क्या है? ये वाली साइड. तो इस बेस को मैंने मान लो कुछ कह दिया ओ ए. ठीक है. तो ओ ए का स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? 8 और ये क्या है? 10. तो 10 का तो 100 हो गया. ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. और ओ बी 8 का क्या हो गया? 64. तो ये हो गया 100 माइनस 64 36 ओ ए. तो ओ ए कितना आ गया? रूट ऑफ 36 दैट मीन्स 6. तो ओ ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से? 6 सेंटीमीटर. बताओ कोई प्रॉब्लम? हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली. तो ये वाली भी कितनी होगी? 6. ठीक है. तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? देखो पाइथागोरस जो हम अप्लाई किया है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब ओ ए ये है तो डायगोनल क्या हो गए?
18 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 6 टू जा 12 सेंटीमीटर। देखो ये कंप्लीट डायगोनल है, मान लो ये ए बी सी डी है, तो ए सी कितना हो जाएगा 6 + 6 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ T1 × T2। ओके, तो ये क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। अब हमें किसका एरिया फाइंड करना है, मान लो एक आपको देखे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू में हाइट। बेस ऑफ पैरेललोग्राम ये दे दिया जाए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है यहाँ पर, एरिया बेस इंटू में हाइट। बेस क्या है यहाँ पर, ए, और हाइट क्या है 10। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट कंपल्सरी है लगाना, अगर यूनिट नहीं लगाओगे मार्क्स कट हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, उस क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको क्या गिवन है, इफ डायगोनल इज 20 meter and perpendicular on its are अपोजिट वर्टेक्स से, और इस पर क्या डाले गए, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ में हमें क्या दिया हुआ है, डायगोनल। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है, एरिया हाफ ऑफ डायगोनल सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। हाफ ऑफ डायगोनल कितना था 20, और सम ऑफ परपेंडिकुलर, सम ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 + 6। ये समझ में आया सबको कि इनका एरिया कैसे फाइंड कर रहे हैं हम।
सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन अब हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कौन सा वाला? कि कोई भी अगर एक प्लॉट है, फील्ड है, उस फील्ड के अराउंड में क्या है, एक पाथ है, ठीक है। जैसे एक पार्क है, पार्क के अराउंड में एक पाथ है, रनिंग वे है, रनवे है, ठीक है, जहाँ पे आप रनिंग कर रहे हो, तो उसका एरिया कैसे फाइंड कर रहे हैं। अब इस तरह के हम एरियाज को डिस्कस करते हैं कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं एक बार सर्किल का एरिया, सर्किल का सरकमफेरेंस आपको बता देता हूँ, फिर हम बात करेंगे। ओके, देखो एग्जांपल इसका, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्किल, फाइंड इट्स एरिया। एक सर्किल की रेडियस क्या दी हुई है आपको? एक सर्किल की रेडियस 7 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। देखो पहले एंड सरकमफेरेंस, हमें बहुत फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, पहले ये देखो, टू पाई आर होता है। 2 पाई की वैल्यू, अब देखो पाई को फिक्स कर लो, यहां पर पाई क्या होता है? 22/7। ये ध्यान रखना। तो यहाँ 22/7 लिख सकता हूं। आर की वैल्यू क्या है? 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, आ गया 44। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर स्क्वायर मीन 7 × 7, कितना आ गया? 154। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कट गया, 44 आ गया सरकमफेरेंस। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7, स्क्वायर मीन्स उस वैल्यू का उससे मल्टीप्लाई, तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 7 से 7 कट हो गया, 22, 7 जा 154। ओके, देखो आपको क्या गिवन है। ये कह रहा है रेडियस ऑफ आउटर सर्किल इज 18 सेंटीमीटर। मीटर में मानो, एंड रेडियस ऑफ इनर सर्किल
एरिया पूछा है, रिंग मतलब ये वाला, ठीक है, इसका एरिया पूछा है हमें। तो इसका एरिया क्या होगा, अगर मैं आउटर सर्किल, आउटर वाले में से इनर वाले सर्किल का रेडियस एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि उस रिंग का एरिया क्या है। तो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ आउटर सर्किल एरिया ऑफ इनर सर्किल। एरिया ऑफ आउटर सर्किल, आउटर सर्किल का रेडियस देखो ये होता है पाई आर, कैपिटल आर मान लिया मैंने और इसे स्मॉल आर मान लिया इनर को, ठीक है। तो पाई तो बाहर है दोनों में, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 18 और इनर की रेडियस क्या है 8। देखो ये हो गया 324 और ये हो गया 64। 324 64 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 40 और ये 260 मीन्स 260 पाई। अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो 260 इंटू 22/7 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके स्टेप्स है, इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। भाई आउटर एरिया में से इनर एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो आउटर एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला और इनर क्या है स्मॉलर वाला। तो कैपिटल आर क्या दी हुई है बाहर वाली है रेडियस आपको 18, इनर वाली क्या दी हुई है 8, दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, एक तो ये है। और देखो इसमें इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए अरे ये डायग्राम कैसी है, ठीक है देखो अगर ये विड्थ ही आपको 8 दे दी जाए, मतलब यहां से यहां तक 8 है, ठीक है, और यहां से यहां तक ये टोटल 8 है, तो क्या होगा? तो पहले इनर रेडियस फाइंड करेंगे। इनर रेडियस क्या हो जाएगी? आउटर रेडियस माइनस विड्थ। आउटर रेडियस कितना है 18 और विड्थ कितना है 8, तो आ गया 10। तो अब एरिया ऑफ रिंग, अब सिमिलर प्रोसेस, एरिया ऑफ आउटर सर्किल एरिया ऑफ इनर सर्किल। आउटर सर्किल मीन्स पाई आर स्क्वायर और इनर सर्किल मीन्स स्मॉल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझ में आया, रिंग का आ गया। तो अब यहां से देखो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। वैल्यू पुट करने पर ये क्या आ गया पाई आर, कैपिटल आर हो गया 18 इसका स्क्वायर और ये हो गया पाई और स्मॉल आर मीन्स 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से पाई तो कॉमन आ गया, 18 का स्क्वायर 324 माइनस ये 100, तो ये 224 इंटू में आ गया पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7 से ये कट गया 32, तो ये हो जाएगा कितना 2
तो एरिया ऑफ रिंग कितना है, 704 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रिंग है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रिंग। मीन्स जब हम आउटर सर्किल में से इनर सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो होता है एरिया ऑफ रिंग। ओके, remaining we will study in the next video.